Hello everyone. We have already done landforms made by river in the youth stage and the mature stage. Now we'll talk about the landforms made by river in the old stage or the lower course. यहाँ पर river makes three major landforms. First is levees and floodplains. Second is oxbow lake and third is called as the delta. So first we'll talk about levees and the floodplains. तो levees के लिए एक सॉब्रिक्यूट है, उसको बोलते हैं दीज आर द नेचुरल एम्बैंकमेंट्स. नेचुरल एम्बैंकमेंट्स विद इन विच द रिवर वाटर इज कंटेन्ड. अब लोअर कोर्स में जो मेजर काम है रिवर का वो है डिपोजिशन. तो रिवर के जब बैंक्स के ऊपर एक्सेसिव डिपोजिशन होती है तो बैंक्स का जो हाइट है वो हल्की सी रेज हो जाती है. तो ये हमारा रिवर का कोर्स, और जो ये रेज्ड बैंक्स हैं इनको कहा जाता है लेवीज. अब इनको नेचुरल एम्बैंकमेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अब से दिस इज रिवर्स वाटर और रिवर का चैनल. अब जब रेनफॉल बढ़ती है, रेनफॉल की वजह से पानी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, तो रिवर का पानी बढ़ता जाता है, जिससे रिवर का पानी बाहर नहीं आ पाता. क्यों? ये लेवीज उस पानी को बाहर जाने से ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं. तो दे एक्ट एज एन एम्बैंकमेंट कि पानी बाहर स्पिल आउट ना हो. और जो आपके फ्लड प्लेन्स हैं दे आर ऑलवेज एट द लोअर ऑल्टीट्यूड इन कंपैरिजन टू द लेवीज. तो लेवीज आर द नेचुरल एम्बैंकमेंट्स विद इन विच द रिवर वाटर इज कंटेन्ड एंड दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन along the banks of the river. अब जिस एरिया में रिवर के साइडवेज में हैबिटेशन ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इन लेवीज को परमानेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड स्टील. तो सीमेंट और स्टील लगाकर हम इनको थोड़ा सा परमानेंट कर देते हैं. वी मेक इट परमानेंट. क्यों? अब अगर लेवी इस एरिया से साइड से कभी ब्रेक हो जाती है तो ये सारा स्वेल्ड अप वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सराउंडिंग एरियाज. ये पूरा पानी फैल जाएगा. इट विल कॉज एनॉर्मस फ्लड्स. जैसे कि आपने सुना था कि 2014 के अंदर कश्मीर के अंदर देयर वर मैसिव फ्लड्स. व्हाई देयर वर फ्लड्स? एक तो था रेनफॉल तो हो ही रही थी. हुआ क्या कि रिवर झेलम की लेवी वाज ब्रोकन बाय दिस प्रेशर मेड बाय द वाटर. तो वो लेवी ब्रेक हुई, उसने पूरे सराउंडिंग लो लाइंग एरियाज में पानी वहाँ पूरा का पूरा फैल गया, जिससे वहाँ पर मैसिव फ्लड्स हुए थे. और इसके अलावा कोसी तो आप जानते ही हैं, इट इज़ नोन एज सॉरो ऑफ बिहार. तो ये अगेन अपनी लेवीज को ब्रेक करती है और ये सराउंडिंग एरियाज में फ्लड कर देती है. तो इसलिए लेवीज को परमानेंट किया जाता है जिसके रिवर के किनारे पे खूब सारी हैबिटेशन हो. तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंटेनिंग द फ्लड सिचुएशन. देन कम्स द फ्लड प्लेन्स. तो फ्लड प्लेन्स जैसे इसका नाम है कि जब कभी रिवर का पानी अपने चैनल से स्पिल आउट हो और सराउंडिंग एरिया में फैल जाए तो जहां जहां तक रिवर का पानी जाता है वो एरिया को हम क्या बोलते हैं? उसका फ्लड प्लेन बोलते हैं. अब फ्लड्स आर द नेचुरल फिनोमिनास बिकॉज जब कभी भी एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो रिवर का पानी स्पिल आउट होगा और सराउंडिंग एरिया में फैलेगा. अब दीज फ्लड प्लेन्स आर यूजली मेंट फॉर एग्रीकल्चर. क्यों? फ्लड्स ब्रिंग द फ्रेश सिल्ट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड अदर एरियाज, आपके जो उसके कैचमेंट एरिया से, तो वो सब की सभी सिल्ट का डिपॉजिट होती है फ्लड प्लेन्स के अंदर. तो फ्लड प्लेन्स आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो वी हैव स्टार्टेड लिविंग इन द फ्लड प्लेन्स. तो नाउ दे हैव बिकम डिजास्टर्स. अदरवाइज फ्लड्स आर द नेचुरल फिनोमिनास. नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सबो लेक. अब लोअर कोर्स के अंदर रिवर फ्लोज इन अ वेरी इलोंगेटेड सॉर्ट ऑफ पाथ. एक बहुत बड़े लूप्स के अंदर रिवर का पानी फ्लो करना शुरू करता है. अब ये लूपी पाथ बिकम्स इन द ओल्ड कोर्स. अब देखें रिवर का पानी ऐसे फ्लो करता है. अब जब कभी भी रिवर कोई बेंड लेती है तो वहां पर एक बनता है आउटसाइड ऑफ मेंडर और एक होता है इनसाइड ऑफ मेंडर. तो जहां पर आउटसाइड ऑफ मेंडर कर्व होता है वहां पर रिवर इरोजन करती है
और जो इनसाइड वाला पार्ट है वहां रिवर डिपोजिशन करती है। तो यहाँ इस वाले बेंड में दिस इज द प्लेस ऑफ इरोजन। तो इरोजन से रिवर के बैंक्स अपना साइज इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे ऐसे इंक्रीज करेंगे एंड द टाइम विल कम व्हेन रिवर स्टार्ट फ्लोइंग स्ट्रेट एंड रिवर विल अबैंडन इट्स ओल्ड पाथ। तो रिवर यहाँ से खुद का ये वाला कोर्स अबैंडन कर देती है एंड इट स्टार्ट फ्लोइंग स्ट्रेट। इट स्टार्ट फ्लोइंग स्ट्रेट। तो जो ये पाथ अबैंडन हो गया, इट रिजेंबल्स द हॉर्न्स ऑफ द ऑक्स, तो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक। इन्हीं लेक्स को हम मॉट लेक भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज जब तक तो पानी है तो ये लेक की फॉर्म में है, पर जैसे ही ये पानी सूख जाएगा इट विल डाई आउट, तो इसको बोलते हैं मॉट लेक। तो इनको मिसिसिपी रिवर जो यूएसए में है उसके बेसिन में इनको बोलते हैं कट ऑफ्स and also known as bayous in Mississippi River Basin in USA। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इंडिया और एशिया की जो लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है वो बिहार में है, जिसको हम कबरताल भी बोलते हैं और इसको हम कमर लेक भी बोलते हैं। वैसे ही एक यूएसए में कार्टर लेक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सबो लेक्स। अब हमारे जेएनके के अंदर एक और लेक है जिसका नाम है वुलर लेक। तो कभी इसको भी ऑक्सबो लेक कहा जाता था, मेड बाय रिवर झेलम, बट नाउ डेज इट इज मोर कॉल्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक लेक। तो वुलर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सबो लेक, रादर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्टोनिक लेक। Now next is your delta. So delta is a very important depositional landform made by river. So delta, this word came from the Greek letter or symbol of triangular shape like this. तो इसके नाम से, इसके यहाँ से इसका नाम पड़ा है डेल्टा। अब लोअर कोर्स में रिवर के माउथ के ऊपर रिवर की मैक्सिमम विड्थ होती है और दिस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम डिपोजिशन is deposited by the river। अब इतना लोड डिपॉजिट हो जाता है कि रिवर अपना डिपॉजिट किया हुआ लोड पीछे नहीं कर पाता, तो वाटर फर्दर स्लोज डाउन और वो सी तक नहीं पहुंच पाता। तो व्हाट रिवर डज, ये खुद को छोटे छोटे चैनल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इनटू स्मॉल स्मॉल चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इनटू स्मॉल स्मॉल चैनल्स called as distributaries, called as distributaries। एक होती है ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। जो रिवर में जाकर खुद को एड ऑन करे जिससे रिवर का वॉल्यूम बढ़ जाए उसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। जो रिवर से कट कर अलग हो जाए और रिवर के वॉल्यूम को डिक्रीज करे उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो रिवर अपने माउथ पे जाकर बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेसिव डेपोजिशन इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इनटू स्मॉल स्मॉल चैनल्स कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज लाइक दिस। तो रिवर अपना इस तरीके से स्मॉल स्मॉल चैनल्स के अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जो इस पूरे डिपोजिशन फीचर की शेप बनती है वो एक ग्रीक सिंबल या लेटर कॉल्ड एज डेल्टा, तो इसके नाम से नाम पड़ता है डेल्टा। दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। अब देयर आर टाइप्स ऑफ डेल्टास, देयर आर 4 मेजर टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज आर्कुएट डेल्टा, सेकेंड इज कॉल्ड एज कस्पेट डेल्टा, थर्ड इज कॉल्ड एज बर्ड्स फुट डेल्टा, fourth is called as Asturian delta, and fifth one, which is lesser known, called as inverted delta. Inverted delta. So we will talk about these deltas. Number 1 is arcuate delta. तो arcuate delta मतलब arc shaped, meaning arc shaped. It is also known as lobate delta. Lobate delta.
अब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइफ डेल्टा विच एक्सटेंड्स इटसेल्फ इनटू द सी। तो इस डेल्टा की जो शेप रहती है वो ये समुद्र की तरफ एक्सटेंड होता है और इसका टुवर्ड्स द सीवर्ड साइड जो इसकी लोकेशन है इट इज कन्वेक्सिंग लाइक दिस और इन एन आर्क लाइक शेप, तो इसको नाम दिया जाता है आर्क्वेट डेल्टा। तो खूब सारी रिवर्स हैं वर्ल्ड में विच मेक्स एन एग्जांपल ऑफ आर्क्वेट डेल्टा, लाइक नंबर 1 नाइल। दिस डेल्टा इज इन इजिप्ट। सेकेंड नाइजर रिवर, इट इज इन अफ्रीका एंड डेल्टा कहाँ बनता है इसका? नाइजीरिया में। Then we have some rivers in Europe. First is called as Danube. ये रोमानिया में डेल्टा बनता है। फोर्थ इज कॉल्ड एज योर वोल्गा, ये इसका डेल्टा रशिया में बनता है। देन वी हैव योर गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, इसका मेजर पार्ट बांग्लादेश में है एंड सम पार्ट इट इज इन इंडिया। देन वी हैव मेकोंग रिवर, ये वियतनाम में बनता है। देन वी हैव चैंग जियांग रिवर, ये चाइना में है। अब नाइल रिवर की खासियत क्या है? ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइजर इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ अफ्रीका। डेन्यूब अगेन वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, longest of Europe. Ganga Brahmaputra Delta is named as Sundarban Delta. Named as Sundarban Delta. और खासियत क्या है इसकी? It is the world's largest delta and major part of it is in the country called as Bangladesh. अब डेल्टा बनता है ट्राइब्यूटरीज की वजह से और डिस्ट्राइब्यूटरीज की वजह से। तो बिकॉज ऑफ मेजर पार्ट ऑफ सुंदरबंस इज इन बांग्लादेश, सो वी ऑल्सो कॉल्ड बांग्लादेश एज एन लैंड ऑफ ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्राइब्यूटरीज। लैंड ऑफ ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्राइब्यूटरीज। नाउ नेक्स्ट इज मेकोंग, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एंड चैंगजियांग, it is the longest river of Asia. Now we'll talk about the next delta that is called as Cuspate Delta. It is also known as tooth-like delta. अब इस टाइप ऑफ डेल्टा के बनने के लिए we need to have two conditions fulfilled. First is called as straight coastline and second rigorous or strong wave action. Now see, this is a straight coastline. अब यहां पे रिवर इज कमिंग एंड एंटरिंग द सी। जैसे ही पानी रिवर में सी में जाता है, आगे से वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन। तो जब आगे से स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन होगा, इट विल पुश द रिवर वाटर बैक। तो जैसे ही पानी पीछे की तरफ धकेला जाएगा तो उसके साथ डिपोजिशन कुछ दाएं गिरेगी, कुछ बाएं गिरेगी। तो यहां पर एक टूथ लाइक डिपोजिशन यहां पे मिलेगी, इसको बोलते हैं टूथ लाइक डेल्टा। तो वर्ल्ड की दो मेजर रिवर्स हैं विच मेक्स टूथ लाइक डेल्टा और कस्पेट डेल्टा। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एब्रो, इट इज वन ऑफ द मेन रिवर्स ऑफ स्पेन। सेकेंड इज कॉल्ड एज टाइबर रिवर, ये इटली में है। और कैपिटल ऑफ इटली क्या है? रोम। तो सिटी ऑफ रोम इज लोकेटेड ऑन रिवर टाइबर। इसके अलावा वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री दैट इज कॉल्ड एज वेटिकन सिटी इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन रिवर टाइबर।